कि अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, हम सीधे वहां चलते हैं। मेरा बंगाल का कार्यक्रम बहुत समय से निर्धारित था, आप लोगों से बात करना भी निर्धारित था, मगर आज दिल्ली के परिणाम आए हैं। महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत दिलाई। मित्रों, ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में चल रही है, लगभग 3 साल से चल रही है, इसने अपने काम से जो संदेश लोगों के बीच में दिया है, देश भर में मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति और बढ़ी है और ये जीत इसको और पुष्ट करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर के बाद दिल्ली नगर निगम के परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, श्री मोदी के विजय रथ को और आगे बढ़ाया है। मित्रों, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। इसलिए मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज बंगाल में मैं 3 दिन के दौरे पर हूं। कल उत्तर बंगाल के नक्सलबारी में बूथ नंबर 93 पर मेरा प्रवास पार्टी की ओर से रखा गया था। ये मेरा जो प्रवास है वो दीनदयाल जन्म शताब्दी के विस्तारक योजना के तहत रखा गया है। दीनदयाल जन्म शताब्दी के तहत तो अमित शाह ने साफ साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, मोदी की वेव है, मोदी जी की लहर है और मोदी जी के काम की पूरे देश की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता में भी स्वीकृति है। उन्होंने मनोज तिवारी के नेतृत्व में जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको बधाई दी है और उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक है बीजेपी के स्टार प्रचारक रवि किशन जी, जो हमारे साथ हैं इस वक्त। प्रकाश दीपक, मैंने जिस तरह से देखा कि एक हफ्ते में जो है इन्होंने लगभग 120 सभाएं की, रोड शोज किए। रवि, मैं अगर आपसे सीधे पूछूं, 100% स्ट्राइक रेट रहा स्टार प्रचारक के रूप में आपका, यूपी में आप भेजे गए और अब यहां दिल्ली में एमसीडी के नतीजे, तो क्या पार्टी में भी कभी मोदी जी या अमित शाह जी या लोग मानते हैं कि आप लकी मैस्कॉट हैं पार्टी के लिए? मोदी जी ने आशीर्वाद भी दिया, उन्होंने कहा तुम बड़े शुभ हो। जब पहली बार मैं पार्टी कार्यालय में उत्तर प्रदेश की जीत के बाद मिला और अमित शाह जी ने हाथ लिया तो मोदी जी ने हमारा हाथ थोड़ी देर मिला, वो 42 सेकंड में भूल नहीं सकता अपने जीवन के दीपक भैया, और वो बड़ा ही सुंदर, वो शायद एनर्जी पास कर रहे थे कि अब तुम्हारे को और जगह भेजेंगे। उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया। अमित शाह जी ने कहा कि रवि एमसीडी के लिए भी जुट जाओ आप, और अभी आपकी ड्यूटी और भी जगह लगने वाली है। वो इतना अच्छा हौसला था कि हम शूटिंग वगैरह छोड़ के 10-11 फिल्मों की शूटिंग चल रही, सब छोड़ के निस्वार्थ मन से इस अद्भुत पार्टी के लिए हम जुट गए। तो ये बड़ा अच्छा रहा और उसका आशीर्वाद मिला। आज पूरा समाज, ना कि सिर्फ भोजपुरिया समाज, इसमें पंजाबी समाज भी है, गुज्जर समाज, मुसलमान इलाकों में भी, मुस्लिम इलाकों में भी हम लोगों को अच्छा आज आशीर्वाद मिला।
सो इट्स अमेजिंग। मोदी जी की कार्यशैली की जो वेव है, उनकी पॉलिसी की जीत है, और वहां से योगी जी का भी जो इफेक्ट आ रहा है, वो आंच को भी हम नकार नहीं सकते। वो आंच भी बहुत काम की। तो चौमुख तरीके से कार्यकर्ताओं का संगठन, मनोज तिवारी बाबू जो झुग्गी झोपड़ियों में दिन रात 1-2 घंटा सो के मेहनत की, उनकी लड़ाई, और अमित शाह जी ने जैसे इसको एक वॉर जोन की तरह तैयार किया था। ब्लॉक वाइज ही प्लान्ड एवरीथिंग कि यहां आओगे। हम और मनोज तिवारी बाबू को ऐसे डिवाइड किया था कि जहां हम दोनों एक मंच पे कभी नहीं थे। हम लोगों को ऐसे था कि आप यहां जाओगे, तो ऐसे बांट दिया गया था, और उसका रिजल्ट आज आप देखें। 40% लोग जो हैं ईस्टर्न यूपी के, बिहार के, जिनमें आप दोनों बहुत पॉपुलर हैं, क्या उम्मीद थी कि उनके अलावा भी लोग वोट देंगे? क्योंकि और किसी को बुलाया नहीं गया। प्रचार तमाम होता रहा कि कई मुख्यमंत्री आएंगे, यहां तक कि आप योगी जी का नाम ले रहे हैं, उनका भी प्रचार हुआ कि वो भी आएंगे। जो आप दोनों ने प्रचार किया और आपने जिस तरह से रोड शोज किए, हम लोगों ने, तमाम टीवी चैनलों ने कवर किया, क्या उम्मीद थी कि इस तरह के नतीजे आएंगे? मोदी वेव जो है, और जो योगी जी की भी आपने बात की, तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली मिला हुआ है, वो असर यहां तक आ गया। जो पहली सभा हम शुरू किए, तो वहां से फिर सभाएं मेरी बढ़ने लगी। तब हम पार्टी कार्यालय से पता किया कि क्या है। बोले हर कैंडिडेट चाहता है आप आए, मनोज बाबू आए या आप आए, मनोज बाबू आए। तो ये जैसे, और पार्टी को लगा कि जब कैंडिडेट डिमांड कर रहे हैं, वो एरिया डिमांड कर रहा है, फिर वहां पर आने वाली भीड़, तो रोज पार्टी का एक संगठन है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, वो वेरी वेल वॉच्ड रणनीति होती है यहाँ पर। ऐसे नहीं कि भाई मुंह उठाया चलो चुनाव खेलते हैं, ऐसे नहीं, वेल प्लान्ड होता है। और उस तरह से मेरी सभाएं बढ़ने लगी। फिर 12 सभा हुई, फिर हमारी रोड शोज, रोड रैलियां, और 13 सभाएं शाम को 3:30 बजे से। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते आई थिंक सो कैंडिडेट वाला रिस्पांस रहा, इलाकों का, ब्लॉक्स का, और जहां क्लस्टर्स में जाते थे, कॉलोनीज में जाते थे, वहां पे रिस्पांस जो था, जनता का भीड़ जो उमड़ती थी और सुनती थी ध्यान से, ना कि सिर्फ गाना या डायलॉग सुनने आ रहे हैं, बाकी वो मोदी जी के निस्वार्थ भाव की सेवा सुनना चाहते थे कि उनकी माता जी कैसे खोली में रहती हैं, उनके भाई साहब कैसे पेट्रोल पंप पे भी हैं, उनके एक भाई साहब किराने की दुकान पर भी हैं, और वो स्वयं प्रधानमंत्री, वो अपनी खुद की तनख्वाह भी बांट देते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति सदियों में जन्म लेता है, और एक संगठन इस तरह से, और सारे चीफ मिनिस्टर जो देश में उनके काम कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें चौमुख तरीके से आई। तब थर्ड टाइम भी आप उसका ऐसा रिजल्ट देखते हैं जहां पे सब एंटी इनकम्बेंसी और ये जो भी कहते हैं। पूरा कैंपेन किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल से भी आपकी भिड़ंत हुई होगी, राजनीतिक भिड़ंत की बात कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की से भी भिड़ंत हुई होगी। मैं जानना चाहता हूं आपने उनके बारे में क्या महसूस किया, उनके नेता के बारे में, उनके कार्यकर्ताओं के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में? जहां जहां भी हम जेन्युइनली जहां जहां जाते थे सभा करने के लिए, तो वहां उनके कुछ ऐसा झुंड उनके कार्यकर्ताओं का आता था, और जैसे हमारी रैली देखते थे, वो लोग कहीं गलियों उलियों में खुद ही चले जाते थे, और लोगों के अंदर जैसे एक विश्वास खत्म हो गया था। तो वहां पर जो जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा, एक बड़ी उम्मीद से इनको 2 साल पहले देखा जा रहा था अरविंद केजरीवाल जी को, कथनी और करनी में इनके अंतर हो गया। तो जब आपके कथनी करनी में अंतर होता है, जब आपका विश्वास टूट जाता है, देन आपका रिजल्ट ऐसा आता है जो जेन्युइनली एनीबॉडी, वो मैं हूं, कोई भी पार्टी हो, कितनी भी बड़ी पार्टी हो विश्व की, अगर उसके बोलने और उसका विश्वास जब जनता ने उस पर से विश्वास ही करना छोड़ दिया, उनको लगा कि यहाँ सिर्फ झूठ है और देयर इज नो रिजल्ट, देन आप ये सारा रिजल्ट आपके सामने है। और मैंने देखा कि सब कार्यकर्ता भी एकदम निराश थे, जैसे पहले से सबने समर्पित कर दिया था साक्षात दंडवत की भैया हमसे ना हो पाएगा, भैया जान बचा था, हम ना कर पाए, एक गलती से दिल्ली हमारे गले में फंस गई बाटे, हमसे ही ना हो पाई, तो हमारा जान बचा था। तो केजरीवाल जी को खाली बोलना आके कि भैया हमसे ना हो पाएगा और क्षमा मांग ले, और ये सब लोगों को चला जाना चाहिए। और वो तो बताइए क्या करेंगे केजरीवाल, इसके बारे में प्रकाश हम ब्रेक के तुरंत बात करेंगे। ब्रेक की एक मजबूरी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो रवि किशन जी से पूछेंगे कि क्या उनकी नजर में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, और सुकमा के शहीदों के लिए एक गीत भी उनसे गवाएंगे, क्योंकि आज जीत के गीत गाने का दिन कम और शहीदों को याद करने का दिन ज्यादा है।